जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमें रिच कोट शरीफ से। तो इसमें ये देखें आपके ये डॉलर्स में पैल में आम लगने वाली पीसीबी है। ये जुपिटर मॉडल इसे कहते हैं, कोई पाइप हीट सिंक कहता है जी, ये वाली है। तो इसमें मसला ये आया है कि इसमें E1 का इसमें एरर है। तो E1 का जो एरर है ये कम्युनिकेशन का एरर होता है या पीसीबी डेड हो इसका होता है। तो अब इसके करते हैं अब ऑन हम। तो ये मैं इसके साथ ये डिस्प्ले इसकी है, ये ऑन करके देखते हैं अब कि इसमें एरर जो है ये कौन सा है। अभी हम ये देखें यहाँ पे, तो ये सेट टेम्परेचर इसका 17 है, आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में। ये देखें सारा सा टेम्परेचर इसका है। तो ये ऑन हो चुकी है। तो जबकि यहाँ पे आप देखें कि इसकी लाइट जो है ये रोशन नहीं हो रही, ब्लिंक नहीं हो रही है, लाइट बिल्कुल जीरो है। तो इस कंडीशन में बाकी जो वोल्टेज है वो हम देख लेते हैं इसके कि बाकी वोल्टेज जो है वो इसमें आ रहे हैं या नहीं। तो उससे सबसे पहले इसमें ये लगा हुआ है 7805 रेगुलेटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे 7805 लगा हुआ है जो 5 वोल्टेज इस हमारे मैक्रो प्रोसेसर को देता है। तो ये आप देख ही सकते हैं और आपने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया है इसमें क्या मसला है। ये देखें जो इसकी आउटसाइड लेग है वो देखें ड्राई सोल्ड हुई हुई है। ये देखें अंदर से, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा ये ड्राई सोल्डिंग है। तो आप इसे सोल्डिंग करें, जल्दी करें जी, हाथ से लगाएं जरा। तो सोल्डिंग करते हैं अब हम इसे आपके सामने, इसको अब निकाल लेते हैं हम। तो इसको करते हैं हम सोल्डिंग। तो सोल्डिंग जो ही सोल्डिंग करेंगे तो उम्मीद है कि इसमें जो है आ जाएगी। इसमें क्या इसमें वोल्टेज आएंगे या नहीं आएंगे, सोल्डिंग करते हैं अभी हम। तो इसको सोल्डिंग करने से पहले इसको अब हम डिस्चार्ज हमें इसको करना पड़ेगा क्योंकि खराब इसका है रेगुलेटर। ये देखें अब अगर मैं वैसे करता तो इसमें मसला बन जाना था। अब इसका रेगुलेटर में मसला है तो अब इसका हम लगाएंगे, इसको सोल्डिंग करेंगे। ये देखें, दें जी जरा सोल्डिंग, इसको इस तरफ कर ले जरा, दिखाएं। ये देखें जी यहाँ पे, ये देखें वाज़ेह नजर आ रहा है कि ड्राई सोल्ड हो चुका है। तो इसको लगाएंगे अब पेस्ट, हम पेस्ट लगा के सोल्डिंग करके देखते हैं कि ये पीसीबी हमारी ऑन होती है या नहीं। ये छोटे छोटे से फॉल्ट है, अगर आपको सीधे सीधा आप काम समझते हैं ना तो आप बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। कोई ऐसे मसले मसाइल वाली बात नहीं होती है कि बहुत मसले हैं या इसमें कोई मुश्किल है, ऐसी चीज़ कोई नहीं होती। ये पहले वाला सोल्डर थोड़ा सा हम इसको साइड पे कर लेंगे। ये देखें जी थोड़ा सा सोल्डर मैंने इसको साइड पे करके अब मैंने लगा दिया। ये देखें सोल्डरिंग कर दिया इसको। तो अब मैं इसको लगा के देखता हूं कि हमारी जो पीसीबी है ये ऑन हुई है या अब नहीं ऑन हुई। तो अभी ये इसका बाकी भी पता चल जाएगा हमें। तो ये इसकी इंडोर की है पीसीबी, इसके सेंसर भी लगाते हैं इधर। तो इसको अब कोशिश करते हैं कि ये तार बारें लगाएं, जल्दी करें। तो इसको डायरेक्ट ही ऑन करने की कोशिश करते हैं अब हम कि डायरेक्ट ऑन हो जाए और डायरेक्ट इसको ये लगा के चीज़ें, ताकि वीडियो का टाइम ना ज़ाया हो। उम्मीद है कि अब E1 का एरर इसमें रिमूव हो चुका होगा हमारा, 100% उम्मीद है। चलाएं जी। जे रिच कोट शरीफ से बिलाल साहब ने भेजी थी, तो बिलाल साहब इंशाल्लाह देख लेंगे वीडियो हमारी। ये देखें ये लगा दी है अब। तो अब हम इसका सबसे पहले जो काम है इसका लगाएंगे हम इसको पिन, ये देखें जी यहाँ पे। तो अब ऑन करते हैं। ये देखें इसकी लाइट आपको नजर ब्लिंक आ गई होगी, ये देखें। लेकिन ये ब्लिंकिंग अब जो अगर जहां से ये ऑन होगी ये ओपन लाइट फुल हो जाएगी, ये लाइट इसकी ऑफ नहीं होगी। ये देखें अब मैंने इसको ऑन किया है। अगर इसमें देखें कंप्रेसर भी ऑन हो गया। ये देखें E1 के एरर में थी, जैसा कि आपने देखा कि E1 का जो एरर था ये हमने किस तरह इसका क्लियर किया है। ये देखें ऑन हो गई हमारी पीसीबी। ये देख सकते हैं ये इसकी इंडोर वाली है, ये इंडोर वाली लगी हुई है। ये हमारा लगा हुआ कंप्रेसर, ये E1 के एरर में थी भाई आपके सामने। तो ये हमने ओके कर ली है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कुछ ना कुछ मालूमात आपको मिली होगी इससे। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।